रिकॉर्ड रख ले और मुझे ही दे दे। रिकॉर्ड लिस्ट तो बना ली होगी ऑफिस। हाँ ठीक है। टेस्ट मैं खुद रिटर्न करती होती हूँ, और जो कुछ आपने, चलिए ये तो फर्स्ट टेस्ट है, एमसीक्यूज है, सॉरी कॉलम मैचिंग है, इसमें इतना इशू नहीं है। बट ड्यूरिंग टेस्ट जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो क्लास में डिस्कस होती है हर एक स्टूडेंट की। कर दें, ग्रुप में कर दें। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? होप यू गॉट enough टाइम फॉर द रिवीजन, so we should start now. Only one page, that's it? क्या मजे चल रहे हैं आप लोगों के। 5 से आपका काम शुरू होगा, सही वाला। फ्रॉम 5th of May, होप सो। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्यों, बच्चों से क्या मसला है तुम्हें, और बच्चे तो नहीं आएंगे। ये भी बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी तो चूंकि रिजल्ट्स नहीं आए, वरना रिजल्ट्स के बाद जो बैचेस बनते हैं उसमें तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। 50 60 70 तक भी जा रही होती है। यस। ये तो हम कह सकते हैं कि जितने बैचेस को मैंने आज तक पढ़ाया है, सबसे जो शॉर्ट बैच है वो ये है जी। सुन लो, स्ट्रेंथ कम कम क्यों होती जा रही है आप लोगों की डेली बेसिस पे? ये वाली क्लास नहीं लेते या आते ही नहीं है? मोबाइल should be off now. नहीं, कैसे आना हुआ आपका? क्लासेस क्यों नहीं ले रहे? ये अच्छा है, जब दिल नहीं करो ब्रेक लेने को, दिल अब कह दो घर में इशू था। घर वाले हमें आपसे तंग होंगे कि ये आके बैठा हुआ है, सिर खा रहा है, घर वालों के सिर लगा दो। आइंदा जिससे कहा ना कि घर में इशू था, मैंने आपके घर कंफर्म करना है। कोई बहाना नहीं मिला, इसलिए कह दिया। ये अभी 2 दिन पहले ये तशरीफ लाए हैं, ये भी यही कह रहे थे। हाँ, मसला था। कुछ झूठ भी बोलते हैं ना, इसलिए मुझे यकीन नहीं होता मसला था कि नहीं था। ओके जी। मोबाइल ऑफ। मिस्टर हारिस। अनडिनाएबल। हाँ, इनडिस्प्यूटेबल तो फिर अगेन सिनोनिम में ही आएगा, क्वेश्चनेबल एंटोनिम में आएगा। ऑब्सोलीट। ठीक है, इसका क्यों नहीं काम कर रहा?
ये सबा ठीक है नहीं आप भी। नेक्स्ट, फाइडेलिटी। क्वालिटी और बेटर। ओके, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। डोंट लुक एट द स्क्रीन। वे और क्लियर। एक और पूछना पड़ेगा। ये जो इतनी देर बाद नुजूल होता है उसमें फिर मुझे शक होता है। सी। सी सी SEA। क्वेश्चन और लैंड। गुड। जी। लूसिड। देर कंफ्यूज। स्टर्डी। स्टडी रोबस्ट। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल। गुड। जी बेटा। स्टिफ। रिजिड। फ्लेक्सिबल। गुड। ऑब्स्टेकल। कैबिन। हम्म। कैरियर। फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। गुड। जी नेक्स्ट। थैंक यू। कॉन्फिस्केट। कंसाइड कंट्रोल। हील। गुड। इम्पीच। इल्जाम लगाना, केस दायर करना। गुड। जी। स्टबन। पुनाई। थिंक पुनाई। और पुनाई। इम्प्रेसिव। चलो, डिस्पेयर। वो याद किया है, वो वाला सुन लो। कहाँ? क्यों? सही। सुनाओ बेटा, फियास्को। इनॉर्मस। इनॉर्मस इनॉर्मस। गुड। लास्ट वन इज रैथ। चलो मान लेते हैं। गुड। सेरेनिटी। अब फिर ये जो आपका एक पेज का गैप आ रहा है ये आप वीकेंड में कर लेना। पढ़ के आए? क्यों? भाई जो एब्सेंट होता है, जिस दिन आप ऑफ करते हो उस दिन का तो काम गया। आप नहीं पढ़ते कि कल तो मेरी छुट्टी है। तो जो उस दिन पढ़ा होता है आप होमवर्क पूछ लिया करें और पढ़ के आया करें। अब 2 दिन का काम वेस्ट हो गया, पिछला भी और ये वाला भी। 2 पेजेस आपके हो गए। मंडे को आप ये कंप्लीट करके आएंगे जी। हाइपोथेसिस। फैक्ट और सिनोनिम क्या होगा? गुड। प्रोफाउंड। गुड। कमेंस। इंस्पिड। गुड। ऑफसेट। वेरी गुड। लास्ट इज साइनॉप्सिस। ठीक है, समरी एंड एलेबोरेशन। गुड। अच्छा ये है, यहाँ से ऑनलाइन में सब आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी बेटा। गुड।
हैदर टोटल मार्क्स 30 थे। यस मैम। हैदर नहीं है। हारिस 29 आउट ऑफ 30, एक्सीलेंट। इमरान, वेल डन, 29 आउट ऑफ 30, ग्रेट। मोहम्मद जीशान, he got 29 out of 30, और ये जो है हैदर के हैं 10 out of 30। मोहम्मद असद, गुड, 28 out of 30। खतीजा हैदर, नो, आप खतीजा आ जाओ, इट्स फाइन, यू गॉट 26 out of 30। हायका, हायका का भी ले लो 26। चीटिंग तो नहीं की थी दोनों के, 26 क्यों है? हाँ, सहेलियां हो तुम दोनों, चीटिंग की थी। ओके, मुदस्सिर खान, गुड खान साहब, नाइस, 29 out of 30। सहर, सहर, सॉरी, सहर, वेल डन, सेम 29 out of 30। एंड खुरम, मैं भी रात को आठ मैं रीचेक करवा लें। खुरम, सुनाते तो अच्छा हो, क्लास में पार्टिसिपेशन भी अच्छी है, मार्क्स क्यों कम है? नेक्स्ट टेस्ट में कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। राहिला, वेल डन राहिला, जैसे आप एंड पे आए हो, एक्सीलेंट, यू गॉट 26। नहीं आते हैं। ओ, चलिए चेंज कर दूंगी, आपका एक एक नंबर बढ़ा दूंगी, वेल डन। फिर तो भाई तालियां होनी चाहिए 30/30 के लिए, जिसके नहीं है वो कर रहा है। We should appreciate others. Okay जी, नेक्स्ट इज बोलते हैं, तो और क्या, कब से बोल रही हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गुम हो गए हो टेस्ट में आप लोग। तो मैनेज सरेंडर। इनका एक नंबर बढ़ा है तो बोलेंगे लोग। टेस्ट प्रिपेयर है या नहीं है बताओ? मैम किया ही है। कम हुए ना नंबर, फिर देखना। तुम्हारी अम्मा को मैंने कॉल करनी है, नंबर सेव किया हुआ है मैंने, वो 17 वाला। मम्मा कही, आई नो दैट। जी, कोप, मैनेज, सरेंडर क्या है? कोप मैनेज, मैनेज करना, निमटना, और सरेंडर का क्या मतलब हो गया? हार मान लेना। उस जो भी सिचुएशन है उसको जब आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, जब आप फेस नहीं कर पाते तो फिर आप हार मान लेते हैं, आई कैन नॉट डू इट, मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप सरेंडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ये इमेंस, ह्यूज, जायजेंटिक, ये तो आपको रट गया होना चाहिए, इतना इतनी दफा हम पढ़ चुके हैं। और इसके एंटोनिम्स में हमेशा आएगा क्या? स्मॉल, टाइनी, माइन्यूट। नेक्स्ट, काउंटलेस और लिमिटेड, इसमें से आपको वर्ड कौन सा याद करने की जरूरत होगी? मैरिड। काउंटलेस और लिमिटेड तो दोनों आपको आते ही है। नेक्स्ट इज, कल हमने पढ़ा था एपैथी मीनिंग, नहीं एपैथी भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था फीलिंगलेस, कुछ फील ना करना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनडिफरेंस, आप कोई फील, कुछ फीलिंग्स नहीं आती हैं, कोई फर्क नहीं जिससे पढ़ रहा होता। और एंथुजियाज्म में क्या है? आपकी ज्यादा फीलिंग्स है, यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। एंथुजियास्टिक में क्या होता है? पुरजोश होना, बहुत ज्यादा फीलिंग्स होना, किसी चीज को लेके पुरजोश होना, किसी चीज को लेके मोटिवेटेड होना। नेक्स्ट, कैटेगरी क्लासिफिकेशन। ओके नेक्स्ट, डैम क्या है? हाँ, हल्का ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? स्ट्राइप, बैंड। आजकल नहीं है, पीछे कुछ अरसा आया था बैंड, ये स्पेशली लड़के वो पहनते थे, ब्लैक कलर के बैंड्स, था ना? या नहीं था आपके जमाने में? बहुत छोटे हो इसका मतलब है तुम लोग। तो सिंपल इज दिस के वो चीज जो मोल्ड हो सकती है, वी कैन से दैट इज बैंड, या स्ट्राइप फॉर्म में जो होती है, एंड सॉलिड मींस। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
sediments, deposits in सेडिमेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स या सेडिमेंट से मुराद है बकाया जात, जो रिमेनिंग रह जाते हैं, रह जाने वाले बकाया जात, रिमेनिंग पार्ट्स कह सकते हो। एंड क्लीन मीनिंग नथिंग, नथिंग इज रिमेन्ड। क्लियर? नेक्स्ट। candid, frank, dishonest, ठीक है, कैंडिड, फ्रैंक, मुखलिस, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट। फ्लाउटेड, डिसरिगार्डेड, मतलब हुक्म ना मानना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसोबे करना और ओबे हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट। superfluous, excessive, essential, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो गया एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, मोर देन द रिक्वायरमेंट। और जो होता है एसेंशियल होता है जरूरी, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट। बिजार, पेक्यूलियर, ऑर्डिनरी। बिजार या पेक्यूलियर क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब, वियर्ड, बिल्कुल। और ऑपोजिट क्या है? ऑर्डिनरी, कॉमन। नेक्स्ट। फैसिलिटेटर, ये आपको याद है। नेक्स्ट। ये भी याद है। नेक्स्ट। ठीक है, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल और सब्सटैंशियल क्या हो गया? ठीक है, हैविंग इंपॉर्टेंस और इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम। नेक्स्ट। ये क्या है? गाड़ी के डिग्गी पर और भी होता है कुछ? हाथी का जब और भी होता है? टॉर्सो किसको कहते हैं? धड़। ठीक है, तो इसमें ये है कि ट्रीज के लिए भी ट्रंक यूज होता है, बट किस चीज के लिए होता है? जो मेन बॉडी होती है विदाउट ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड ट्रंक। और इसी तरह से अगर हम टॉर्सो की बात करते हैं, तो जो आपके बाजू, हाथ, इनको हटा के जो आपका मेन स्ट्रक्चर आ रहा है वो टॉर्सो में आता है। और लिम्ब में जो जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, शाखें आ जाती हैं या हाथ बाजू आ जाते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स आते हैं वो लिम्ब में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। उसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो सिंपली आप उसको गूगल कर लो। आप इवन अपने एआई पे, व्हाट्सएप पे भी आप डिफरेंस पूछ सकते हैं और आपको बहुत क्लियर वर्डिंग में चीजें आ जाती है। तो जहाँ कहीं पर आपको याद करते हुए भी कंफ्यूजन हो रही हो, हैबिट बनाए रिसर्च करने की। क्योंकि आपके पेपर में वर्ड टू वर्ड आपने कुछ भी याद नहीं करना है। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, चाहे हम असाइनमेंट से कर रहे हैं या जहां से भी कर रहे हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी। बट आप फिर भी खुद से सर्च करेंगे, इजी वर्डिंग में जो चीज आपको अंडरस्टैंड हो जाती है उसको आप करेंगे। रटना नहीं है कि एज एज इट इज डिफिकल्ट वर्डिंग जो दी गई है उसको आप रटेंगे। क्रैमिंग तो करनी ही नहीं रही, करनी ही नहीं है, भूल जाएगी। नेक्स्ट इज range, एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट। live, ठीक है, ग्लिब और फ्लुएंट हो गया रवानी, हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। और इनआर्टिकुलेट होता है जो हाँ, अच्छे सही तरीके से जो बोल ना सके, जिसको आर्टिकुलेशन में, बोलने में प्रॉब्लम आ रहे हो, वर्ड्स आर्टिकुलेट करने में उसको इश्यूज आ रहे हो, उसमें फ्लुएंसी ना हो। नेक्स्ट। fighting, ठीक है, नेक्स्ट। utilize, ठीक है, नेक्स्ट। interpreted, ठीक है, अडल्ट्रेटेड और इम्प्योर। नेक्स्ट। अब इसमें आपको मैं एक्सप्लेन इस तरह इसलिए नहीं करवा रही कि आपको रेलेवेंट का मीनिंग पता है, और पर्टिनेंट रेलेवेंट का सिनोनिम ही है, तो बस अब यहाँ पर आपको इस वर्ड को याद करने की जरूरत है। इररेलेवेंट की भी आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो जो एक नया वर्ड यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि आप उसको याद कर लोगे। नेक्स्ट। appropriate, inappropriate, ठीक है, मुनासिब, गैर मुनासिब। perfect, perfect, ठीक हो गया, परफेक्ट, जिसमें कोई एरर नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई फ्लॉ नहीं। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। स्माइल, ग्रिन। स्माइल तो ग्रिन का मतलब भी हैविंग स्माइल ही हो गया। फ्रॉन क्या है?
कैसे? संजीदा फिट आप ग्रेन या स्माइल है तो दिस इज फेशियल एक्सप्रेशन, तो फ्रॉन जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या परफेक्ट है। क्या नाम है? इमरान। इमरान दोबारा से करो भाई, सब देखेंगे। यस, करो ना जैसे पहले किया था, करके दिखाओ सबको। मुझे तो पता है ना, समझना तो स्टूडेंट्स ने, उनको नहीं पता। ऐसा वाला एक्सप्रेशन नहीं देंगे जैसे तुम्हारा था। डू इट अगेन। ओके, नेक्स्ट इज एडroit। ठीक है, एडroit, स्किलफुल। एडroit से मुराद होता है किसी भी चीज में महारत होना, स्किलफुल होना। और क्लमजी क्या है? सुस्त होना। ठीक है, किसी स्किलफुल ना होना, एक्सपीरियंस्ड नहीं होना, उस सेंस में आप ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, हम्बल, मोडेस्ट आ गया, मुहज्जब, डिसेंट, और एरोगेंट हो गया मगरूर। नेक्स्ट। ओके, इंस्टिगेट, प्रोवोक का मतलब होता है उभारना किसी चीज के लिए, इमोशंस को हाई करना किसी चीज के लिए, इंसिस्ट करना, प्रोवोक करना, उभारना। और पैसिफाई होता है टू मेक इट रिलैक्स और काम डाउन। नेक्स्ट। ठीक है, तो एलियन भी जो है वो फॉरेन से ही आते हैं, तो ऑपोजिट आ जाएगा नेटिव। नेक्स्ट। ठीक है, हेजी, फॉगी। फॉगी जिस जो धुंधला है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट। ये क्या है? रिडेम्पशन रिडीम कर किसी को दोबारा सॉरी। रिडीम कर छुटकारा, निजात। और डैमनेशन। सर्च करें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन एंड डैमनेशन। सॉरी। रिडेम्पशन छुटकारा। रिडेम्पशन सुबह ठीक है। Damnation is eternal punishment. Okay, and what is redemption? Eternal bliss. जी बोलते जाएं, बाकी लोग भी जो सर्च करें। जी खुरम बोलते हैं। regaining restoring finding person for रिडेम्पशन मीनिंग। regaining restoring ठीक है। जी। सॉरी। ठीक हो गया। और डैमनेशन एंड रिडेम्पशन। ओके, वही वाली बात है कि यहाँ पर यू आर गेटिंग ब्लिस, यू आपको उसकी चीज से क्या हो रहा है? एक में आपको छुटकारा मिल रहा है, एक में आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, यू आर गेटिंग रिलैक्स बाय दैट थिंग। और दूसरे में यू आर गेटिंग पनिशमेंट, या फिर आप उसके सिवियर एक्शंस की तरफ जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। नेक्स्ट। ठीक है, वेपन्स, और इसका ऑपोजिट पीस है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। केओटिक।
ट्रैंक्विल पीसफुल तो हम पढ़ चुके हैं, और क्योटिक क्या हो गया? तमन्ना अमन ना होना, बेचैनी होना, हलचल होना, और इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है उर्दू में, शरपसंदी भी कह सकते हैं, एक और उर्दू में कुछ इसके लिए वर्ड होता है। एनी हाउ नेक्स्ट। ठीक है, प्रीमेच्योर, बिफोर एज, नाबालिग उस सेंस में आप लेते हैं। नेक्स्ट, प्रीसाइज होता है, टू द पॉइंट, तो जो चीज शॉर्ट फॉर्म में है, टू द पॉइंट है, डेफिनेटली वो एक्यूरेट है, और ऑपोजिट इनएक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। एक्रोनिम, इनिशियलिज्म एंड फुल फॉर्म, मतलब सिर्फ जहां पर आप किसी भी उसका वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसिडर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल CFE, इट इज द इनिशियलिज्म। कैप्स, इट इज द इनिशियलिज्म। किसका है इनिशियलिज्म? CFE का बताएं। ओके, सो कोई भी वर्ड जो है, वासा है, वाबदा है, कुछ भी है, तो इनिशियलिज्म क्या होता है? जो वर्ड्स है उनकी आप जहां पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म या फर्स्ट लेटर्स, इनिशियल्स यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, ये सीधा सीधा देखो और लुक यू गेट फ्रॉम हियर, हेल्प आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, इग्नोर, मत देखो, ना देखो, ना देखा। समझ आ रही है? क्या नाम है आपका? ऐसी लड़कियों की तरह मत देखो। ओके नेक्स्ट, देखो, यस एक्रोनिम। नेक्स्ट, 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 peril, danger, safety and safety. Next, that's it। एक पेज बहुत है, आगे पढ़ा दूं? अच्छा, still we do have time, again I'm giving you 15 minutes, 15 minutes for previous page। अच्छा, आज आपकी ईमानदारी पे काम होगा। वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जिनको ये वाला जो प्रीवियस पेज जो आज आपने मुझे नहीं आज सुनाया है, जिनको नहीं था अच्छी तरह से याद, वो लोग वही पेज याद करके अभी मुझे सुनाए, और जिनको अच्छी तरह से याद था वो लोग नया पेज याद करें। नए पेज में से आपको 15 मिनट्स में जितना आप कर सकते हैं आप मुझे बता देंगे। आपने फर्स्ट 10 वर्ड्स किए हैं, आपने सिर्फ वर्ड सिनोनिम्स किए हैं, जितना आप इजीली इस पेज में से कर सकते हैं उतना करके मुझे सुनाएंगे। इट्स अप टू यू नाउ। जैसे आपका तो आप दोनों पिछला पेज करेंगे अभी, आपने नहीं सुनाया, आपने नहीं सुनाया, उसके अलावा बाकी सब देख लें। अगर तो आपका प्रीवियस पेज क्लियर है, यू कैन मूव ऑन दिस वन। कर लिया है? मोबाइल को अवॉइड करेंगे बेटा, सिस्टम पे करना है, या तो लैपटॉप पे कर ले, या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप कॉलेज की जो है लैब अवेलेबल होती है, आप टाइम पूछ लें अपने टीए से, उसमें आप बिफोर क्लास कर लें, आफ्टर क्लास कर लें, ब्रेक तो मुझे लगता नहीं होती आपकी अभी, तो लेकिन करें साथ साथ में। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट की प्रैक्टिस, कंटेंट इंफॉर्मेशन हो ना, दैट इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिस करेंगे तो नए क्वेश्चंस भी आप मैनेज कर लोगे, और टाइपिंग प्रैक्टिस, दोनों चीजें होगी तो आपका पेपर क्लियर होगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। साथ साथ करेंगे तो डेली बेसिस पे आप 5-10 मिनट्स भी दे देते हैं टाइपिंग को, तो एग्जाम वाले डे तक आप जो है इतना कर लेंगे कि आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। एंड के लिए चीजें मत रखा करें, एंड पे आपको अगर 3-3 पेपर भी आप उठा रहे हैं तो काफी स्ट्रेस होता है, फिर मॉक एग्जाम्स हो रहे होते हैं, फिर सारी रिवीजन आप कर रहे होते हैं, तो एंड पे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ प्रैक्टिस करें। एंड सेम इज फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसी सब्जेक्ट का करो, अगर आप फॉर्मेट्स कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी है, आपको इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन मिला है, वो आपने याद कर लिए, क्वेश्चन टाइप करें और उसका आंसर बजाय
ऐसे याद करने के या नोटबुक पे लिखने के आप टाइप कर लें, तो आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टाइपिंग में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होती है वो ये होती है कि आप स्क्रीन को देखकर टाइप करें, आप कीबोर्ड को देख कर टाइप नहीं करें। जब आप कीबोर्ड पे फोकस्ड होते हैं तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्पेलिंग एरर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो साथ साथ आप देख रहे होते हैं। लाइक कोई वर्ड हमें वैसे शायद नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स लिख लेते हैं, और अगर कोई स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो आइडिया हो जाता है, बेशक आपकी लर्निंग नहीं हो उस वर्ड की, लेकिन जब आप उसको रीड आउट करते हो तो आपको पता लग जाता है देयर इज एन इश्यू, कि इसके स्पेलिंग्स में कोई ना कोई इशू आ रहा है, ठीक नहीं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखकर नहीं टाइप कर रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड पे फोकस्ड हैं, तो फिर ये मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी नहीं जाती हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप एडिट कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं अपना एग्जाम, लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो फिर आप वो चीज भी नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं हमें सारा आता था, मार्क्स कहाँ से कटे। यस, होप यू आर डन विद इट। टाइम क्या हो रहा है? चलो 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट के बाद मैं सुन रही हूँ, जितना जितना याद हो गया बस आपने मुझे बता देना है कि इतना याद है। फातिमा, शायद आपने क्वेश्चन पूछा है कि कैसे टाइप करें इको का, मैं बता रही थी। अ, उसमें बेटा आपका एग्जाम तो बिल्कुल एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, ऑप्शंस ही होंगे, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो पढ़ते हो, जो याद करना होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप टाइप कर सकते हैं। टेस्ट तो डेफिनेटली आपका एमसीक्यूज एग्जाम और टेस्ट इसके बीडब्ल्यूसीएस के अलावा बाकी सब एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे, डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जी कितना याद हो गया आपको? हाफ। व्हाट अबाउट यू? जी मीनिंग फ्रॉम दिस साइड कर रहा हूँ, कहाँ पहुंचे? क्या बात है, गुड जी। इमरान? मंडी और 17? 20 20? क्या बात है जी। 18? नाइस। यस मिस्टर खुरम? हो गए कितने बजे? नाइस, वेल डन जी बेटा। इट्स आयशा, खतीजा, नो सहर। सहर ने अपना टेस्ट ले लिया? ओके। सहर सिनोनिम सब कर लिया आपने? राहिला? एंड इट्स खतीजा और आयशा? खतीजा। खतीजा कितने हो गए कंप्लीट? सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ? अच्छा कल वाला। ओके ओके ओके, चलो गुड हो गया भाई, वेल डन। रिमेनिंग जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज इट्स इनफ। टेक केयर जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही, पेपर पैटर्न से रेलेवेंट, एग्जाम फॉर्मेट से रेलेवेंट या कुछ और, यू मे आस्क। इस वीक में इंशाल्लाह ये वाला वो कैब भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक से फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, डिटेल्ड क्वेश्चंस पर जाएंगे। पर्पस ये है कि अगर आपकी वोकैबलरी जितनी अच्छी हो जाएगी, जितनी स्ट्रांग हो जाएगी, एक तो वोकैब का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का आना है, समझ ले। ये दोनों क्वेश्चंस फ्री के हैं, बहुत इजी हैं। कॉम्प्रिहेंशन का तो आपके पास गिवन पैसेज है, उसी में से ही आपने आंसर करने, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एमसीक्यूज है, आपने मार्क करना है। सेम थिंग इज हियर। यहाँ अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन में, तो आप इजीली 36, 38, 40 मार्क्स तक ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपके 38, 36, 40 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर पेपर क्लियर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
लेकिन अगर आपके ये क्वेश्चंस वीक होते हैं, 40 मार्क्स यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी जो होती है, आपके जो सेल्फ राइटिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कभी भी फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं ज्यादातर। इसलिए पहले ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक तो आप सेफ साइड पर चले जाएंगे, दूसरा आपकी वो कैब स्ट्रांग हो जाएगी, तो बाकी क्वेश्चंस को डील करना जो आपने खुद से लिखने हैं या जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें वो कैब का डेफिनेटली मेन रोल है। वो कैब है तो आप सेंटेंसेस बना पाओगे। तो वो कैब आपकी स्ट्रांग होगी तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड राइटिंग द प्रेसी लेटर एंड एसेज एज वेल। वोकैबुलरी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी अच्छा चला जाएगा, और जो सेल्फ राइटिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे चले जाएंगे। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज करें। ये स्ट्रांग हो जाए तो इंशाल्लाह अगले जो आपके क्वेश्चंस हैं कुछ इजी हो जाएंगे आपके लिए। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, कितने एमसीक्यू हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो पैसेज गिवन है उसी में से ही होता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि हर एक सवाल का जवाब आपके पैसेज में लिखा होगा और आपने वहां से देख के कॉपी पेस्ट कर देना है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो आपसे पूछ सकते हैं सेकंड पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या बन रहा है। तो अब सेकंड पैराग्राफ का मेन आइडिया जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, वो आपने अपने कॉमन सेंस से काम लेना है। इसको पढ़कर आप देखेंगे कि इसमें किस चीज की बात हो रही है, इसमें पॉवर्टी की बात हो रही है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इसमें टीचर एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो जो मेन टॉपिक होगा, जिस चीज के बारे में मेन बात हो रही होगी, कोई डिजीज डिस्कस हो रही है, किसी चीज के सॉल्यूशंस है या किसी चीज के कॉजेज हैं, तो वो आपने वो हेडिंग बता देनी है। वो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन का तो आपका बहुत इजी होता है। एक तो आपके पास पैसेज भी गिवन है, और दूसरा फिर आपके पास एमसीक्यूज भी गिवन है। तो अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसेज होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। समटाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। For passing grade is based on 50% marks in overall exam and 50% marks in each question is required. No, overall बेटा आपको 50% रिक्वायर्ड है। ओवरऑल उसमें अगर आप इन दोनों क्वेश्चन में 40% ले लेते हो, बाकी क्वेश्चंस में से आप 10-12% भी ले लेते हो, तो इट विल वर्क। इसमें कोई ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल आपने 50% लेने हैं। चलो ओके जी, देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।